नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे झारखंड मौसम समाचार में, जहां हम आपको देंगे पूरे राज्य का सटीक और अपडेटेड मौसम। आज हम जानेंगे कि आज, कल और परसों पूरे झारखंड में मौसम कैसा रहेगा। बारिश, तापमान, हवा और मौसम के हर अपडेट के साथ। अगर आप झारखंड के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज और आने वाले दिनों का मौसम विश्लेषण पूरे जोश के साथ। झारखंड में आज मौसम ने ऐसा तेज और चौंकाने वाला मोड़ लिया है कि सुबह की हल्की धूप भी अब ज्यादा देर टिकने वाली नहीं लग रही, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठती गहरी नमी और दक्षिण पूर्वी हवाओं का संगम राज्य के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण को तेजी से मजबूत कर रहा है और ऊपरी हवा में दबाव का घना घेरा रांची पठार से लेकर कोल्हान तक फैलता जा रहा है। निचली सतह पर दिन की बढ़ती गर्मी और हल्की उमस वातावरण को अस्थिर बना रही है और यही वजह है कि गरज चमक के साथ बहुत अधिक बारिश का तेज और कई चरणों में लौटने वाला दौर आज झारखंड के अलग अलग जिलों में कभी भी शुरू हो सकता है और बारिश के साथ हल्की से मध्यम ओलावृष्टि भी अचानक सक्रिय हो सकती है। रांची, कांके, नामकुम, ओरमांझी, बुंडू, तमाड़, सिल्ली और नगड़ी क्षेत्र में दोपहर बाद काले बादलों की मोटी परत छा सकती है और झमाझम बरसात सड़कों और बाजारों को पानी से भर सकती है। खूंटी, तोरपा, कर्रा, मुरहू, अड़की, रनिया और लोहरदगा, सेन्हा, किस्को, पेशरार इलाके में पहले उमस बढ़ेगी, फिर अचानक तेज गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश और ओलों की बौछार खेतों पर असर डाल सकती है। जमशेदपुर, घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया, बहारा, गोड़ा, चाकुलिया और सरायकेला, खरसावा में बादलों का जमाव तेजी से घना हो सकता है और लगातार बरसती बारिश का लंबा सिलसिला बन सकता है। चाईबासा, नोवामुंडी, मनोहरपुर, गोइलकेरा और चक्रधरपुर में रुक रुक कर भारी बौछारें गिर सकती हैं और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। धनबाद, सिंदरी, कतरास, टुंडी, बाघमारा और बोकारो, चास, बेरमो, गोमिया में मौसम पल भर में बदल सकता है और तेज बारिश के साथ ओलों की आशंका बन सकती है। हजारीबाग, बरकट्ठा, बड़कागांव, कटकमसांडी, रामगढ़, पतरातू, गोला, गिरिडीह, डुमरी, सरिया, बगोदर और कोडरमा, झुमरी, तिलैया में भी बादलों की आवाजाही तेज हो सकती है और झड़ी जैसा माहौल बन सकता है। देवघर, मधुपुर, दुमका, जामा, जामताड़ा, साहिबगंज, राजमहल, पाकुड़ और गोड्डा में बहुत अधिक बारिश का दबाव बन सकता है। पलामू, मेदिनीनगर, चैनपुर, पाटन, गढ़वा, मेराल, रंका और लातेहार, बरवाड़ी, चंदवा क्षेत्र में दिन की उमस के बाद अचानक तेज बारिश और ओलों की मार एक साथ सक्रिय हो सकती है। पूरे झारखंड में अब स्थिति ऐसी बन रही है कि एक जिला कुछ समय शांत दिखाई देगा तो उसके आसपास अचानक तेज बारिश और ओलावृष्टि की चपेट शुरू हो सकती है और यह समझ लीजिए कि कभी भी आपके जिले में गरज के साथ बहुत अधिक बारिश और हल्की से मध्यम ओलावृष्टि सक्रिय हो सकती है। इस समय रबी फसलों की कटाई का दौर चल रहा है। खेतों में गेहूं की बालियां पककर झुक चुकी हैं। चना और सरसों कटाई के इंतजार में खड़ी हैं और साथ ही रबी की सब्जियां जैसे आलू, मटर, गोभी, टमाटर और हरी सब्जियों की फसल भी कई जिलों में तैयार है। अगर इसी दौरान लगातार भारी बारिश और ओले गिरते हैं तो खेतों में जलभराव हो सकता है और दानों के साथ साथ सब्जियों की फसल को भी सीधा नुकसान पहुंच सकता है, जिससे किसानों की मेहनत पर असर पड़ सकता है। गांवों में किसान आसमान की हर बदलती चाल को ध्यान से देख रहे हैं और शहरों में अचानक तेज बारिश सामान्य जीवन की रफ्तार को प्रभावित कर सकती है। संकेत साफ हैं कि यह सक्रिय सिस्टम अभी थमने वाला नहीं है और आने वाले घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं। इसलिए झारखंड के हर जिले और हर शहर की ताजा और सटीक मौसम अपडेट पाने के लिए इस पूरी रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि कोई भी बड़ी मौसम खबर आपसे छूट न जाए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, क्योंकि आपका इलाका आपका मौसम है और हम हर बदलते बादल की हर हलचल की खबर
सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। झारखंड में मौसम अब दूसरे चरण में पूरी तरह नया रुख पकड़ चुका है, क्योंकि सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण की ऊर्जा राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों की ओर खिसक रही है और बंगाल की खाड़ी से लगातार उठती नमी इस बदलाव को और ज्यादा बल दे रही है। ऊपरी हवा में दबाव का घना घेरा अब संताल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर के ऊपर ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है, जबकि निचली सतह पर दिन की बची गर्मी वातावरण को अस्थिर बनाए हुए है। और यही वजह है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में गरज चमक के साथ बहुत अधिक बारिश का नया और अलग दौर कई जिलों में अचानक सक्रिय हो सकता है तथा बारिश के साथ हल्की से मध्यम ओलावृष्टि भी कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। हजारीबाग, बरही, चौपारण, बड़कागांव, कटकमदाग और इचाक क्षेत्र में दोपहर बाद बादलों की मोटी परत तेजी से विकसित हो सकती है और तेज बौछारों का सिलसिला लंबा खिंच सकता है। कोडरमा, झुमरी, तिलैया, मरकच्चो, डोमचांच और चंदवारा इलाके में पहले उमस बढ़ेगी, फिर अचानक कड़कती गर्जना के साथ मूसलाधार वर्षा और ओलों की मार खेतों पर असर डाल सकती है। गिरिडीह, डुमरी, सरिया, बगोदर, देवरी और गांडेय क्षेत्र में रुक रुक कर भारी बरसात का दौर बन सकता है और निचले हिस्सों में पानी भर सकता है। देवघर, सारठ, मधुपुर, मोहनपुर और देवीपुर में शाम के समय तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बन सकती है। दुमका, जामा, मसलिया, रामगढ़, पाकुड़िया और शिकारीपाड़ा इलाके में भी मौसम पल भर में बदल सकता है और बहुत अधिक बारिश सक्रिय हो सकती है। साहिबगंज, राजमहल, बरहेट, तालझारी और उधवा में गंगा किनारे के क्षेत्रों में बादलों का घेरा घना हो सकता है और झड़ी जैसा दृश्य बन सकता है। गोड्डा, पोड़ैया हाट, महागामा और ठाकुर गंगटी क्षेत्र में गरज के साथ तेज वर्षा खेतों को भिगो सकती है। जामताड़ा, नारायणपुर, करमाटांड और कुंडहित इलाके में भी अचानक मौसम पलट सकता है और ओलों की बौछार फसलों को प्रभावित कर सकती है। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि जहां सुबह मौसम सामान्य दिखेगा, वहीं दोपहर या शाम तक तेज बारिश और ओलावृष्टि की चपेट शुरू हो सकती है। और यह याद रखिए कि कभी भी आपके जिले में गरज के साथ बहुत अधिक बारिश और हल्की से मध्यम ओलावृष्टि सक्रिय हो सकती है। इस समय रबी फसलों की कटाई अपने अंतिम दौर में है। खेतों में गेहूं की फसल घरों तक पहुंच रही है, चना और सरसों की उपज खेत से निकल रही है और साथ ही रबी की सब्जियां जैसे आलू, मटर, गोभी, टमाटर और हरी सब्जियों की तुड़ाई भी जोरों पर है। अगर इसी दौरान लगातार भारी बारिश और ओले गिरते हैं तो कट चुकी उपज भीग सकती है और खेतों में खड़ी सब्जियों को सीधा नुकसान पहुंच सकता है, जिससे किसानों की मेहनत पर गहरा असर पड़ सकता है। संकेत साफ हैं कि मौसम का यह नया चरण अब भी जारी है और अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं। इसलिए अपने जिले की हर ताजा और सटीक जानकारी पाने के लिए इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण मौसम अपडेट आपसे छूट न जाए। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने इलाके का नाम जरूर लिखें, क्योंकि आपका इलाका आपका मौसम है और हम हर बदलते बादल की हर हलचल की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे।